Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मदर बेबी पैटर्न, ठीक है। अब मदर बेबी बुलिश भी होता है और बेरिश भी होता है, ठीक है। अब मदर बेबी बुलिश और बेरिश, आप समझो कि मार्केट में बॉटम पर आपको बुलिश पैटर्न मिलेगा, तो जब भी मार्केट में एक बॉटम मिलेगा आपको इस तरह से रेड कलर की कैंडल मिलेगी, और रेड कलर की कैंडल के बाद अगली कैंडल मिलेगी छोटी सी, जो कि होगी ग्रीन कलर की। अब इसे कहते हैं बुलिश मदर बेबी पैटर्न। अब यहां पर ना थर्ड कैंडल का आपको वेट करना है। अब इसमें शैडो को कंसीडर मत करना, केवल बॉडी को करना है, इसलिए मैंने बॉडी यहां पे बनाई है। अब थर्ड कैंडल जैसे ही सेकेंड कैंडल का हाई ब्रेक करेगी, यहां पर आप बाय करते हैं, और इन दोनों कैंडल में से जिसका भी बड़ा स्टॉप लॉस होता है उसे फॉलो करते हैं। ये मदर बेबी पैटर्न है। अब देखो इसकी पहचान क्या है। सबसे पहला पैटर्न हमने पढ़ा एंगल्फिंग, जिसमें सेकेंड कैंडल पहली कैंडल को पूरी तरह से एंगल्फ कर रही थी। दूसरा पढ़ा हमने पियर्सिंग, जिसमें पहली कैंडल का 50% एरिया कवर करके क्लोज कर रही थी। अब ये जो थर्ड मदर बेबी पैटर्न है 50% से भी नीचे आएगा। पहले में 100%, दूसरे में 50%, तीसरे में 25%। तो ये जो सेकंड कैंडल होगी ना, ये इस कैंडल की 25% के आसपास या छोटी हो सकती है, पर अगर 50% के पास चली गई तो वो पैटर्न क्या बन जाएगा, पियर्सिंग पैटर्न, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखना। तो ये बुलिश मदर बेबी पैटर्न है, आ रहा है समझ में। अब इसका उल्टा बेरिश मदर। अब टॉप पर आपको एक ऐसी कैंडल मिलेगी जिसका कलर होगा ग्रीन, और फिर उसके बाद आपको छोटी सी एक कैंडल मिलेगी रेड कलर की, जिसका सेकंड कैंडल जिसका कलर होगा रेड, और थर्ड कैंडल जैसे ही सेकंड कैंडल का लो ब्रेक करेगी, यहां पर आप कर देते हैं सेल। इन दोनों में से जिसका भी हाई बड़ा होता है उसका स्टॉप लॉस हम फॉलो करते हैं। ये है बेरिश मदर बेबी पैटर्न, जो कि हमें टॉप पर मिलता है। अब यहाँ पे आपको टॉप पर एक कैंडल मिली है। अब देखो ये इस ग्रीन कलर का 50% तो नहीं है, 50% से कम है, तो इसे क्या बोलेंगे आप, मदर बेबी। तो बेरिश मदर बेबी पैटर्न बना ये। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सेकेंड कैंडल के लो को थर्ड कैंडल ने ब्रेक किया है, और जैसे ही ब्रेक किया मार्केट नीचे चला गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे ही सेकंड का लो ब्रेक हुआ मार्केट नीचे चली गई, और ये था हमारा स्टॉप लॉस। तो ये बना बेरिश मदर बेबी पैटर्न। अब देखो यहाँ पे, इसको आप क्या बोल सकते हो, बेरिश मदर बेबी, ठीक है। अब अगर एक कैंडल कंसिडर कर रहे हो तो ये हैंगिंग मैन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो एक कैंडल में दो पैटर्न बन सकते हैं। एंड यहाँ पर बॉटम पर देखो, यहाँ पर क्या बोलोगे इसे, बुलिश मदर बेबी, क्योंकि इसका 50% नहीं है। ये थर्ड कैंडल ने हाई ब्रेक किया, मार्केट ऊपर चला गया, तो ये क्या बना, बुलिश मदर बेबी। ये कौन सा पैटर्न था, पियर्सिंग। ये बोलो कौन सा पैटर्न है, कौन सा, बेरिश। अब बताओ यहाँ पर इसको क्या बोलोगे, मदर बेबी, ठीक है। अच्छा इसको क्या बोलोगे, डार्क क्लाउड, ठीक है। अच्छा इसको क्या बोलोगे, मदर बेबी, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, अगर वन कैंडल पैटर्न देखोगे तो ये शूटिंग स्टार है, टू कैंडल पैटर्न देखोगे तो ये बेरिश मदर बेबी है, ठीक है। थर्ड कैंडल ने देखो लो ब्रेक किया, मार्केट नीचे आ गया, ये क्या बोलोगे, पियर्सिंग बुलिश, ठीक है। इसे क्या बोलोगे, एंगल्फिंग बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, एंगल्फिंग, ठीक है। चलो इस पैटर्न को क्या बोलोगे, चलो ये बताओ, ये कौन सा पैटर्न है, दोबारा से। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं, और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर।
एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। बेरिश मदर बेबी बोलो या हैंगिंग मैन बोलो, ये बोलो क्या है? डार्क क्लाउड। ये बोलो क्या है? डार्क क्लाउड। चलो परफेक्ट। ये बोलो क्या है? गुड। ये बोलो क्या है? बेरिश। और ये बोलो क्या है? अगर 1 कैंडल देखोगे तो शूटिंग स्टार है, 2 देखोगे तो मदर बेबी। ये बोलो क्या है? 1 पैटर्न देखोगे तो हैमर है, 2 पैटर्न देखोगे तो मदर बेबी। हाँ सर, ये चार्ट पैटर्न में ये सब दिखता है ना, पी एन, वो क्या दिखता है? पी का मतलब होता है चार्ट का पैटर्न, जो अभी पैटर्न हम लोग सीख रहे हैं। पैटर्न बन रहा है। हाँ, वो जो पैटर्न है वो इनके हिसाब से वो पैटर्न यहाँ पर उन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है। और जो एन है, एन का मतलब होता है न्यूज़। कोई न्यूज़ आई और वहाँ पर मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ। और ये पैटर्न सर ज्यादा हम लोग 5 मिनट्स में देखते हैं या 15 मिनट? ये हर टाइम फ्रेम पर ये पैटर्न बनेंगे। आप किसी पर भी देख सकते हैं, जिस टाइम फ्रेम पर आपका पर्सपेक्टिव होगा अब वो टाइम फ्रेम पर चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पे या ये या ये या ये कुछ नहीं बोलेंगे सर इसे, क्योंकि मिडिल में है ये। टॉप पर बॉटम पर होगा तभी कुछ बोलेंगे। बॉटम या टॉप पर ही तो होगा, कुछ भी देखोगे तो। इसका नाम है ट्वीजर टॉप और बॉटम, ठीक है। ट्वीजर का मतलब होता है आइडेंटिकली सेम। तो ट्वीजर बेसिकली एक ऐसा पैटर्न है जिसमें दोनों कैंडल का जो हाई होता है वो एकदम सेम होता है। और ये जरूरी नहीं है कि वो विक के साथ हो, बॉडी के साथ भी हो सकता है वो। जैसे ये अब यहां पर आप देख रहे हो दोनों कैंडल का जो हाई है वो सेम है, तो ये बन गया ट्वीजर टॉप। इन दोनों की जो कलर है वो मैटर नहीं करता, दोनों रेड भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ प्राइस दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है, यानी प्राइस सेम होना चाहिए। अब कंफर्मेशन थर्ड कैंडल पे आता है, यानी अब रेड वाली कैंडल सेकंड के लो को ब्रेक कर देगी, तो यहां पर आपको सेल करना है और जो स्टॉप लॉस होगा वो हाई के ऊपर का होगा, ठीक है। ट्वीजर टॉप पैटर्न, हाँ ये टॉप है ना, टॉप है तो बेरिश होगा, टॉप पर मिलेगा। और ट्वीजर बॉटम बनेगा बॉटम पर, तो यहां पर दो कैंडल का जो लो होगा वो एकदम होगा सेम। अब सेम से मतलब क्या होता है? आइडेंटिकली सेम होना चाहिए, एकदम बिल्कुल डिट्टो सेम। 100 रुपए 10 पैसे मतलब 100 रुपए 10 पैसे, तो इनका लो सेम होगा। और जो थर्ड कैंडल होगी, जैसे ही सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक करेगी आपको बाय करना होता है, और स्टॉप लॉस लो का लेना होता है। इसे कहते हैं ट्वीजर बॉटम। ये देखो यहां पर इसका हाई देखो कैंडल का 21 रुपए 10 पैसे, और इसका हाई देखो 21 रुपए 10 पैसे, दोनों का हाई सेम है, यस या नो? तो इसके बाद मार्केट कहां गई? नीचे चली गई। चलो यहां देखते हैं, यहां एक और हमें ट्वीजर टॉप मिला है। देखो यहां पर हाई है, ठीक है, 20 रुपए 76 पैसे का, यहां भी 20 रुपए 76 पैसे का है। इसके बाद देखो मार्केट नीचे चली गई है, तो ये ट्वीजर टॉप है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ट्वीजर टॉप एकदम टॉप पर मिले, मिडल में भी मिल सकता है। साइकोलॉजी क्या होती है? बस दोनों कैंडल का हाई सेम होना चाहिए। देखो यहां भी हमें ट्वीजर टॉप मिला है, शायद 2088, देखो यहां भी ट्वीजर टॉप मिला है, ठीक है। देखो मार्केट नीचे, ट्वीजर बॉटम दिखाता हूं आप, यहां पर देखो ये ट्वीजर बॉटम मिला। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है
आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। लो देखो 20 रुपीज 37 पैसा, 20 रुपीज 38 पैसा, यानी नहीं बना ये। पर ये ट्वीजर टॉप शायद बना है, ये 52 पैसा हाई है और ये भी 52 पैसा हाई है, ठीक है। इसके बाद देखो मार्केट नीचे गया है, तो ये ट्वीजर टॉप था, ठीक है, आइडेंटिकली सेम दोनों का हाई। यहाँ पे शायद बॉटम बना है, देखते हैं एक बारी। इसका लो देखो 88 पैसा, 88 पैसा, ठीक है। ये देखो ये ट्वीजर बॉटम है, दोनों का लो एकदम सेम है। और ये देखो फिर इसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। ये ट्वीजर बॉटम, ये ट्वीजर बॉटम है, ठीक है। बॉटम पर आपको ये मिली रेड कलर की कैंडल, इसकी शैडो को कंसिडर मत करना, केवल बॉडी को करना। अगली कैंडल होनी चाहिए ग्रीन कलर की, और ग्रीन कलर की जो कैंडल है वो रेड कलर की बॉडी को पूरी तरह से कर रही है एंगल्फ। थर्ड कैंडल जैसे ही इस सेकेंड कैंडल का हाई ब्रेक करेगी, हम यहां पर बाय करते हैं, और इन दोनों कैंडल्स में से जिसका भी लो बड़ा होगा उसका स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, क्लियर। इसका उल्टा कर देंगे तो बन जाएगा बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न टॉप पर मिलेगा, यानी कि आपको टॉप पर एक कैंडल मिलेगी जिसका कलर कैसा होगा, ग्रीन कलर का, और इसकी अगली कैंडल का कलर होगा रेड कलर का। अब ये जो ग्रीन कैंडल है इसको पूरी तरह से एंगल्फ कर लेगी ये रेड वाली कैंडल, इसकी शैडो को कंसिडर नहीं करना। थर्ड कैंडल जैसे ही सेकंड कैंडल का लो ब्रेक कर देगी, यहां पर आपको करना होता है सेल, और इन दोनों कैंडल्स में से जिसका भी हाई बड़ा होगा वो होगा आपका स्टॉप लॉस। तो ये हो गया बेरिश एंगल्फिंग, ठीक है। ये टॉप पर मिलेगा, ध्यान रखना। आ रहा है समझ में? देखो मार्केट अप ट्रेंड में थी और ये अप ट्रेंड में फाइनली आपको एक ग्रीन कलर की कैंडल मिली, राइट। अब ये ग्रीन कलर की कैंडल है और इसके बाद आपको रेड कलर की कैंडल मिली। अब देखो ग्रीन कलर की कैंडल को पूरी तरह से रेड ने एंगल्फ कर लिया ना, तो ये बन गया बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। पर थर्ड कैंडल ने इसका लो ब्रेक नहीं किया, इसलिए हमारे लिए इनवैलिड हो गया, ठीक है। अगर लो ब्रेक करता तो वैलिड हो जाता। अब जैसे यहाँ पर देखो, ये हालांकि मिडिल में बना है तो इसे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पर्पस से समझना बस। ये शूटिंग स्टार पैटर्न भी है, राइट। शूटिंग स्टार के साथ साथ ये एंगल्फिंग पैटर्न भी है बेरिश। कैसे? देखो इस ग्रीन कलर की कैंडल की बॉडी को पूरी तरह से रेड ने एंगल्फ कर लिया है ना, और थर्ड कैंडल ने सेकंड कैंडल के लो को भी ब्रेक किया है। तो ये एंगल्फिंग पैटर्न भी है, शूटिंग स्टार पैटर्न भी है, कुछ भी मान लेना, दोनों वैलिड है। पर मैं बहुत अच्छे केस अभी दिखाऊंगा तुम्हें, ये टेम्परेरी केस था। अब यहाँ पर बहुत अच्छा केस हमें मिल गया। देखो ये एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद फाइनली हमें एक ऊपर टॉप पर एक कैंडल मिलती है। इस कैंडल को तुम हैंगिंग मैन भी मान सकते हो मानने के लिए, पर यहाँ पर देखोगे कि ये कैंडल की बॉडी को हमारी इस रेड कैंडल की बॉडी ने पूरी तरह से एंगल्फ कर लिया है, ठीक है। और थर्ड कैंडल ने सेकंड का लो भी ब्रेक किया है। तो ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना, ठीक है। और उसके बाद मार्केट नीचे गई है, आप देख सकते हैं टारगेट अचीव हो गया। और अच्छा केस दिखाता हूँ, देखो यहां से डाउन साइड आई मार्केट में, एंड डाउन साइड के बाद फाइनली ये देखो यहाँ पे ये आपको नीचे एक रेड कलर की कैंडल मिली, और इस रेड कलर की कैंडल की पूरी बॉडी को एंगल्फ कर लिया इस ग्रीन कलर की कैंडल ने। इसकी बॉडी को पूरी तरह से एंगल्फ कर लिया, एंड ये ग्रीन कलर की कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक हुआ, आप देखो मार्केट ऊपर चली गई और आपका टारगेट भी हिट हो गया। इस केस में आपका जो स्टॉप लॉस था वो रेड कलर की कैंडल के नीचे का था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आई कंफर्मेशन, ये आपका स्टॉप लॉस, एंड उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर चला गया एंड आपका टारगेट भी आ गया, बट इसके बाद एक बड़ा टारगेट भी आया है मार्केट में, ठीक है। तो ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न आ रहा है आपको समझ में। अब देखो बेरिश एंगल्फिंग भी बहुत अच्छा केस हमें मिला है। अब फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट में एक अप ट्रेंड था, अब मार्केट एक अप ट्रेंड में है, यहाँ से देखो ये अप ट्रेंड में जाती है, एंड फाइनली आपको यहाँ पर एक पैटर्न मिलता है टॉप पर। आप देखो ये ग्रीन कलर की कैंडल है, इसको पूरी तरह से एंगल्फ कर लिया रेड कलर की कैंडल ने, देखो पूरी तरह से बॉडी एंगल्फ हो गई। थर्ड कैंडल ने इसका लो भी ब्रेक किया है यहाँ पे,
एंड इसके बाद मार्केट नीचे चली गई, तो ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है। अब थर्ड कैंडल जो है ग्रीन कैंडल है, तुम ये बोलोगे। तो 5% केस में क्या होता है कि ग्रीन कैंडल पे भी लो अगर ब्रेक होता है तो हम कंसिडर कर लेते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। हमेशा जरूरी नहीं है कि रेड कैंडल ही होगा, ये 5% केस में वैलिड होता है, ठीक है जी, बॉडी के हिसाब से।